हे गाइस, आज ऐसी कुछ मतलब ऐसे कुछ स्पेशल और ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस कुछ डार्केस्ट लाइक थिंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो, यूके राइडर जो कि बाबू भैया के नाम से जाना जाता है। एंड मैं पर्सनली नहीं जानती, एंड नॉट इवन मैं उसके व्लॉग्स कभी देखती थी और ना ही कभी वीडियोस देखती थी। बट जब एक बार बिग बॉस में आया तो मैंने थोड़े बहुत देख लिया था। एंड उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा बुली कहते थे, कहीं ना कहीं इट्स ऑल स्क्रिप्टेड, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। देन मैंने छोड़ दिया था। एंड 2 दिन पहले जब यूट्यूब पे वीडियो आया तो मेरे फर्स्ट में आ गया था। तो मैंने थोड़ा बहुत सुना कि मतलब एक्चुअल में रीज़न क्या है। एंड जैसे मैंने सुना एंड मैंने उस चीज़ को तुरंत बैक कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही थी। एंड उसके बाद आज रात को जो भी हुआ उसके साथ, उसने जो भी कोशिश करी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। कहीं ना कहीं यू इट मीन जनता। देखो क्या होता है ना, लाइफ में ना हर कोई स्ट्रांग नहीं होता। एंड कहीं ना कहीं हम ये दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बट नहीं होते हैं। और मैं रिलेट इसीलिए कर रही हूँ, जैसे कि हाँ, तुम लोगों में कहीं सारे लोगों के माँ बाप अच्छे होते होंगे, लेकिन हम उन बदनसीबों में से आते हैं। अ, क्या बोलूँ, बोलने को भी इवन मुझे बहुत कुछ होता है, बट हाँ, कहीं ना कहीं मतलब कोई अपने नहीं होते। एंड सेम टाइम उसने वीडियो अपलोड करी ये सोच के कि मेरा कोई नहीं है, चलो किसी के किसी के सामने मेरी फीलिंग्स को रखता हूँ। लेकिन इतना ट्रोल किया गया बंदे को, इतना ट्रोल किया गया। लास्ट में उसने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करता हूँ। आई होप एंड आई प्रेड फॉर हिम कि वो सही सलामत हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत उसके साथ हो। एंड जैसे मैंने वीडियो देखा था, लिटरली आई एम सिवरिंग। दैट टाइम मैं वॉकिंग टाइम पे थी, एंड इवन अभी भी जस्ट मैं वर्क ख़त्म करके मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ बातें बोलती हूँ। एंड आई डोंट नो, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही है और मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर करती हूँ। आई नो दैट कि हर किसी को अच्छा नहीं लगेगा, एंड कोई ना कोई आ जाओगे मुंह उठा के ये बोलने की भाई नहीं, कहीं ना कहीं तुम गलत हो, ये वो एंड ऑल। आई डोंट फकिंग केयर, आई रियली डोंट। क्यों? क्योंकि जो इंसान उस चीज़ से गुजर रहा है ना, सिर्फ उसको पता होता है कि वो वो क्या है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट। इवन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इवन मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, किसी के भी बारे में आके सोशल मीडिया में बताऊँ एंड ऑल थिंग। बट हाँ, बीच में मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। एंड दैट टाइम मैंने भी सोचा था, देखो जब इंसान डिप्रेस्ड होता है ना, दैट टाइम एक ही ख्याल आता है कि ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। एंड दैट टाइम मैंने भी सोचा था कि ख़त्म कर देती हूँ। इवन नॉट इवन सिंगल टाइम, ओ माई गॉड, इट्स मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई किया, बट गॉड की कुछ और ही योजनाएं हैं। सो मैंने ऐसा कुछ कर नहीं पाई। ओके, सो लेट मी क्लियर आउट द थिंग। तो मैं उसके साथ क्यों रिलेट कर रही हूँ ना, क्योंकि ना आप देखो, मैंने फर्स्ट में भी बोला था एंड मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं उन सब के साथ नहीं हूँ जिनके माँ बाप सच में बच्चों के लिए जान देते हैं, सच में बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मैं उनको नहीं बोल रही हूँ। आई रिस्पेक्ट फॉर देम एंड आई लव देम। इवन मैं समटाइम्स सोचती हूँ कि मुझे उन लोगों से प्यार बांटना चाहिए जहाँ से मुझे नहीं मिल रहा। मुझे केयर ही नहीं करना चाहिए, भले ही वो जन्म देने वाले माँ बाप ही क्यों ना हो।
क्योंकि इट्स ज़रूरी, ठीक है। तो मैं ऐसा सोचती थी, और मैं भी सेम सिचुएशन से गुजर रही हूँ, वो भी नॉट इवन अभी, इट्स लॉन्ग लॉन्ग। एंड समटाइम्स बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हूँ, बट समटाइम्स संभाल लेती हूँ। बट लास्ट 3 years से आई एम गोइंग थ्रू अ ट्रेबल, इट्स हॉरिबल, एंड आई कांट इवन एक्सप्लेन कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। एंड इसलिए मैंने सोचा कि देखो, टाइम जैसे जाता है ना, थिंग्स चेंज, एवरीथिंग चेंज। कहीं ना कहीं कल के दिन में क्या पता सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए, तो मैं अभी जो चीज़ों से गुजर रही हूँ मैं वो नहीं करूँ। और मैंने भी अपने फैमिली के लिए बहुत कोशिश की, बहुत। इवन अभी भी करती हूँ, ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने पूरा ही छोड़ दिया। हाँ, मेरे को छोड़ दिया, आई नो दैट, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सबको साथ में लेके चलूँ एंड सबके साथ में रहूँ, बट दे डोंट वांट कि मैं साथ में रहूँ। एंड मैं जब 12 साल की थी तब से मैंने घर छोड़ा हुआ है, एंड तब से आई एम इंडिपेंडेंट, एंड मैं खुद से सारी चीज़ें कर रही हूँ। एंड मुंबई में इट्स ऑलमोस्ट 11 years, एंड बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी। हाँ, कई सारी चीज़ों तो मतलब बताया कि मैंने ऐसी चीज़ें फेस की, ऐसी चीज़ें फेस की। तो ये सारी चीज़ें भी मैं इस चीज़ में बताती थी कि जब वो लोग घर पे कभी खाना फेंक देते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं कभी खाने के लिए तरसती थी, तो मैं बोलती थी कि मत फेंका करो, ऐसा वैसा एंड ऑल थिंग। बट आप जितना भी करो ना, नहीं होता है। पता नहीं, उसके तो इवन वो पैसे भी दे रहा था, एवरीथिंग दे रहा था। सुनने में आया कि कहीं ना कहीं उसके मैरिज को लेके फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अरे ऐसे कैसे फैमिली? जो तुम एक बच्चा ने थोड़ी सी कुछ चीज़ को चाह ली, उस चीज़ को करने की ठान ली, भाई ऐसे कैसे माँ बाप? पता है, मेरी नज़र में सबसे सेल्फिश है माँ बाप। क्यों? क्योंकि मैं एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों के माँ बाप ने ना हमारी ज़िंदगी को हेल कर दिया है। लोगों को लगता है कि हाँ भाई अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, हाँ रह रहे, अच्छे से खा रहे, रह रहे, लेकिन जो इसके अंदर है ना वो किसी को नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता। इवन लास्ट 6 या 7 मंथ से आई एम गोइंग थ्रू अ पैनिक अटैक, एंड सेम टाइम मुझे काम करना होता है क्योंकि मेरी रेंट बहुत ज़्यादा है। एंड बीच में बहुत गंदा डाउनफॉल आया मेरा, मैं घर गई थी, एंड मतलब 4-5 दिन हुए थे, एंड देन माई मॉम आस्क्ड कि कब जा रहे हो, एंड दैट टाइम मैं सारी चीज़ें अभी नहीं बता सकती कि मैं किस हालत में वापस आई हूँ ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। ओके, तो आप कितना भी किसी के लिए कर लो, कोई भी खुश नहीं होता, ना ही पेरेंट्स, ना ही भाई बहन, कोई भी नहीं। और जो समाज जिसके लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुमको घर से निकाल दिया है ना, पता नहीं किस चीज़ की गुरूर है, मुझे नहीं पता। ज़्यादा में ज़्यादा 60-70-80 साल, उसके बाद तो तुमको ये दुनिया से विदा लेना ही है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने, जैसे कि हमारे माँ बाप हुए, उनके माँ बाप ने भी विदा लिया है, तो उनको भी लेना है। तो मुझे ओनली एक क्वेश्चन होता है कि तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि तुमको ये दुनिया, ये दुनियादारी, मतलब जो कास्ट बोलते हो, जो रिलीजियन बोलते हो, वो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब कुछ एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए थोड़ा प्यार तो दिखा सकते हो ना। इवन दे नेवर आस्क कि हम सही है कि नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हमारे माँ बाप अच्छे हैं तो तुम लोगों के भी अच्छे होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं 1000 times बोलती हूँ नहीं।
इवन सबसे बुरी बात पता है कि मेरी ड्रीम थी कि मैं मुंबई में हूँ एंड मेरे फैमिली को लेके मुझे घुमाना है, एंड मैंने ट्राई भी किया। एंड दैट टाइम मैं बहुत गंदे सिचुएशन में थी फाइनेंशियली एंड माई फिजिकली बहुत गंदे सिचुएशन में। फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं एक एक चीज़ों से मेरे फैमिली को खुश करूँ, मेरी माँ को खुश करूँ, बट कोई नहीं हुआ। एंड दैट डे आई रियलाइज कि तुम जिंदा हो, तुम खुद के लिए करो, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। एंड कहने के लिए बात होती है, हाँ हो रही हूँ, मैंने अभी भी मेकअप किया है। क्यों? क्योंकि मैं काम के सामने, दुनिया के सामने ये नहीं बोल सकती हाँ मेरी फैमिली मेरे को मारते, मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास ये करने के लिए नहीं बोल सकते। कोई तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझता। जितनी भी दर्द हो, जितनी भी तकलीफ हो, तुमको सह के वो काम करना पड़ता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। And even every single day I'm crying, and every single night is a nightmare for me. I never ask for them कि I'm going through a lot. हाँ कभी कभी कोशिश करती हूँ कि बोलती हूँ कि हाँ मुझे ये है, लेकिन कोई नहीं होते। And they also सेम वर्ड रिपीट करते हैं कि हमारे भी कोई नहीं है। एंड मैं हमेशा उन लोगों के साथ होती हूँ, बट मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो आई डोंट फकिंग केयर अभी। एंड हस्बैंड वाइफ होते हैं तो डाइवोर्स होता है एंड एवरीथिंग इज़ ख़त्म। एंड फॉर मी नाउ एवरीथिंग इज़ ख़त्म। मेरे लिए मैं हूँ एंड दैट्स इनफ। क्योंकि लाइफ में जो मैंने देखा है, मैंने सहा है, मैं जस्ट वांट टू शेयर यू। अभी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी को जज मत करो कि तुम बाहर से देखते हो कि अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। नहीं भाई नहीं। इवन लाइफ में सबसे ज़्यादा मैटर होता है फैमिली सपोर्ट। आप हर किसी चीज़ के बिना जी सकते हो, लेकिन हाँ उसके बिना भी जी लोगे, लेकिन मेंटली जो हार्म होता है ना उस चीज़ को आप जी नहीं सकते। एंड आई फील मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट आई एम सो स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैं जब मुंबई आई थी एंड जब मेरे फर्स्ट रेंट मैंने जहाँ पे लिया था, वो ओनर मुझे घर देने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि दैट टाइम मैं छोटी थी एंड सेम टाइम सिंगल को घर नहीं देते थे। तो मैंने वो ओनर को बोला था कुछ भी हो जाए मैं आपकी ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करूँगी, भले ही मेरे साथ कुछ भी हो, मतलब सुसाइड एंड ऑल। हाँ हालांकि वही घर में मैंने 3 टाइम अटेम्प्ट की थी और मैं मर नहीं पाई थी, बट मैंने कसम दिया था। एंड दैट डे ही मैंने रियलाइज़ किया था कि मेरे लिए सबसे बड़ी मैं हूँ, मैंने रियलाइज़ किया था। एंड उसके बाद में भी कभी कभी ना इतना गंदा होता है, हाँ रियल में सब हो रहा है, आप सब कुछ सहन कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट आप सोते हो, मैं सो नहीं पाती। हार्डली मैं 2-3 आवर्स सोती हूँ, लेकिन लास्ट 6 मंथ से वो भी नहीं हो पा रहा था। फिर बहुत सारी मेडिसिन स्टार्ट की एंड बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके थोड़ी नींद आती है, वो भी 3-4 आवर्स। और उसके बाद भी इतना गंदा गंदा सपना, क्योंकि रियल में आप वही चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं सपने भी वही आते हैं, तो इसलिए सोना मुझे बहुत, ओ माय गॉड, आई एम लिविंग माई लाइफ सो वेल बाय गॉड ग्रेस। क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मेरे हार्ड वर्क से मैं कर रही हूँ, बट mentally it's fucking destroyed everything। एंड मेरा बस कहना यही है कि किसी को जज मत करो कौन कौन क्या लाइफ जी रहा है, एंड
कौन कैसे जी रहा है, डोंट गो विद दैट। एंड ठीक है, अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कोई मरते हैं मैं रोने लगती हूँ जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। और आज उसके एक्सीडेंट हो गई, लिटरली मैं काम कर रही थी, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं चल रहे, फिर भी आई एम वर्किंग। क्यों? क्योंकि मेरे घर चलानी है। सो एक ह्यूमैनिटी रखो, एक काइंडनेस रखो, क्योंकि लाइफ में लेके जाना कुछ नहीं है। चाहे तुम बहुत रिच हो, चाहे तुम वेल बिंग फैमिली से हो, तुमको लेके जाना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड लिटरली हम दोनों को तो कोई पूछता भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखते हैं, पता है सबसे हंसी वाली बात है ना, मैं हंसती भी हूँ ये बात को सुन के, कि लोगों के बाहर वाले होते हैं कि मतलब वो जलन करते हैं, जेलस करते हैं कि भाई ओ माय गॉड ये वो, हमारे घर के लोग जलते हैं।